नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मोरे और आज एक ख़ास बात लेके मैं आपके सामने आया हूं और वो ख़ास बात ये है कि मैं मानपुर के पास यानी 20 किलोमीटर दूर गुजरी है। वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर नाग देवता महाराज की पूजा करते हैं पंडित जी, और वो स्पर्श शक्ति द्वारा और ये इलाज करते हैं और गारंटी से इनका इलाज होता है। कोई भी बीमारी हो आपकी वो ठीक हो सकती है वहाँ जाने के बाद, और कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको पर्ची देना है होती है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ। आप शुरू से वीडियो अंत तक देखिएगा। यह है गुजरी का शिव मंदिर या नाग मंदिर। यहाँ पर स्पर्श शक्ति द्वारा सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। बवासीर, पथरी, बुखार आदि रोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है।
ये अद्भुत शक्ति उन्हें नाग महाराज से प्राप्त हुई और वो जन सेवा के लिए मंदिर निर्माण कर लोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं। इस मंदिर के पुजारी श्री विनोद दुबे जी पुजारी द्वारा यहाँ बैठक होती है। स्पर्श शक्ति से सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। और अभी तक कम से कम 2 लाख लोगों का इलाज में कर चुका हूँ। सबसे ज़्यादा मास्टरी मेरे को शुगर के और ब्लड प्रेशर के इलाज के अंदर है। कम से कम 70-80 हज़ार लोगों के मैंने दवाई गोलियाँ इंजेक्शन बंद करा दी। बाकी दूसरे नंबर पर फिर भूत प्रेत है, बाहरी बाधा है, घरों में जो परेशानियाँ रहती हैं, बुरी हवाएँ हैं, उसको निकालने का मेरा खास काम रहता है। वैसे मैं सभी तरह की बीमारियों का इलाज कर सकता हूँ और भगवान ने ऐसी सिद्धि दी है कि मेरे हाथ के अंदर मेरे को जो भी चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, किसी के शरीर का भी एक्सरे करना चाहता हूँ, सोनोग्राफी करना चाहता हूँ, तो मेरे हाथ के द्वारा ही हो जाए। जैसे मैंने जल छिड़का किसी का और हाथ के अंदर देखा तो उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे हाथ के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से मेरी सेवा का काम है। तो इसको करते 10-12 साल हो गए हैं करीबन, और लोग रोज़ आते हैं और रोज़ मैं करता हूँ सेवा। भगवान की कृपा से लोगों को लाभ होता है और मेरा भी जीवन का लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचा सकूँ। तो इसके लिए मैं इस प्रकार का करता हूँ और ऐसा करने में मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। मेरा 6 से 8 घंटा प्रतिदिन मंदिर के अंदर व्यतीत होता है। भगवान की सेवा, पूजा पाठ, नियम धर्म, लोगों का इलाज करना, बस यही मैं अपने जीवन का लक्ष्य समझता हूँ। गुजरी के इस शिव मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। यहाँ पर आना ज़रूरी होता है कि नहीं आने के बाद भी आप यहाँ बैठे बैठे किसी को इलाज कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। अच्छा, क्या रहता है कि यदि सामने आकर बैठते हैं तो सामने अच्छा दिख जाता है, पूरा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। दूर बैठ के भी बहुत लोगों का इलाज किया, लेकिन उसके अंदर ये रहता है कि फिर हर आदमी ऐसा चाहता है कि वहीं से करो। तो उसके अंदर फिर हमने एक नियम बना रखा है कि जो आदमी आने में असक्षम या जैसे बहुत दूर है, वो जैसे अभी हमने एक बेटे का इलाज करा था, वो इंग्लैंड के अंदर था। वो गया था यहाँ से शिक्षा प्राप्ति के लिए इंग्लैंड के अंदर। वो वहाँ जाने के बाद वो खूब बीमार हो गया, शुगर 400 हो गई और बहुत दिक्कत हो गई उसको। तो उसके माता पिता मेरे पास आए तो मैंने यहाँ से बैठ के उसको इंग्लैंड में भी इलाज करा। मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में, CHL में भी जो लोग भर्ती रहते उनको यहाँ से बैठ के ठीक कर सकते। परंतु समस्या ये है कि वो इतने बीमार होना चाहिए कि वो यहाँ पे ना आ। उन्हीं लोगों का मैं करता हूँ। बाकी जो लोग आ सकते हैं उन लोगों के लिए तो मैं यहाँ पर ही करता हूँ। और ऐसे गंभीर बीमार जो घर पे हैं, हिल नहीं सकते, आने का कोई साधन नहीं है, उन लोगों के लिए भी मैं कर देता हूँ। परंतु आने वाले लोगों के लिए नहीं करता। जो आ सकते हैं वो लोगों को यहाँ पर बुलाता हूँ और यहाँ पर बैठने के बाद ही इलाज कराता हूँ।
जिन्हें बवासीर, पथरी, बुखार और आदि गंभीर रोगों की शिकायत हो, वो यहाँ आकर निःशुल्क अपना इलाज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या रोज बैठते हैं कि एक दिन छुट्टी होती है? मेरा गुरुवार के दिन छुट्टी रहती है, हाँ। लेकिन मना भगवान की तरफ से नहीं है। हाँ। इमरजेंसी का पेशेंट तो मेरे को रात को 2 बजे भी फ़ोन करता है। अच्छा। मैं तो 2 बजे भी उसका इलाज करता हूँ। मेरे अच्छा। को भगवान की ऐसी कृपा है कि उनकी तरफ से मना नहीं। तो मेरा व्यापार है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं भी 7 दिन में एक दिन छुट्टी रहता हूँ कि घर गृहस्थी के हिसाब से कहीं जाना ना हो। तो मैं एक दिन मेरी तरफ से छुट्टी रखता हूँ, लेकिन इमरजेंसी का कोई भी पेशेंट आ जाए बाहर गाँव का, तो मैं 24 घंटे किसी भी समय उसका इलाज करने के लिए तैयार हूँ। निःशुल्क इलाज किया जाता है? निःशुल्क इलाज किया जाता है। अब निःशुल्क इलाज करने के अंदर हमने बहुत इलाज किया, तो उसमें हमारे को एक परेशानी तो ये आई कि जिन लोगों को तकलीफ नहीं थी वो लोग भी हमारे सामने बैठे। कभी कभी गैस बनती है, कभी कभी हाथ दुखता है, कभी कभी नींद नहीं आती, समस्या कुछ नहीं है, लेकिन फ्री में इलाज हो रहा है तो बैठ जाता है। अब एक आदमी का इलाज करते तो 25-30 हज़ार, 25 से 30 रुपये मतलब उस व्यक्ति का खर्च आता है। अब एक व्यक्ति का होगा तो मैं उठा लूँगा, यहाँ पर तो लोग एक दिन में 50-50, 100 लोग आते हैं, तो मैं सबका कैसे उठाऊँ? तो फिर हमने एक शुल्क रख दिया कि उससे हमारे को एक तो सुविधा ये रहती है कि जिसको तकलीफ रहती है वो बैठता है। दूसरी बात ये रहती है कि ये पैसा हम हमारे गुरु जी के यहाँ पर दान करते हैं, तो वहाँ पे भी लोगों के एक मंदिर की व्यवस्था चलती है। हमारा काम तो भगवान ने हमको इतना दे रखा है कि हमारी दाल रोटी हमारी दुकान है, उससे चलती। नारियल और 100 रुपये का रखा है सिस्टम। नारियल हम अपने पास से देते हैं। हाँ। 100 रुपये दक्षिणा लेते हैं। गरीब आदिवासी लोग हैं, उनसे हमारा कोई नियम नहीं है, वो लोग फ्री में दिखाते हैं उनको, क्योंकि वो गरीब है, देने में सक्षम नहीं है। लेकिन जो देने में सक्षम लोग रहते हैं उन्हीं लोगों से 100 रुपये लेते हैं। किसी ने 50 चढ़ाए तो भी अच्छा, 20 चढ़ाए तो भी अच्छा, 10 चढ़ाए तो भी अच्छा, और नहीं भी चढ़ाए तो हम तो किराया और दे देते हैं। क्योंकि प्रश्न पैसे का होता है, मैं तो सभी दूर से बोल सकता हूँ कि भाई ये करना पड़ेगा। और मेरी लाइन तो एक ऐसी लाइन है कि इसमें मैं किसी भी व्यक्ति से जितना चाहूँ उतना पैसा ले सकता हूँ। तो मैं सेवा के निमित्त काम करता हूँ। गरीबों के लिए निःशुल्क है, देने में जो सक्षम है उसके लिए लगा रखा है। इसके बाद कई लोग चढ़ा के भी जाते हैं और कई लोग नहीं भी चढ़ा के जाते हैं। गुरु कौन थे? मेरे गुरु नांगलवाड़ी करके एक जगह है, हाँ। जुलवानिया के आगे ओझर करके जगह हाँ, है। हाँ। ये भी रोड से करीबन 12 किलोमीटर अंदर ओझर गांव है, उसके 5-7 किलोमीटर आगे नांगलवाड़ी करके गांव है, और वहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर का पहाड़ है, और उसके ऊपर एक मेरे गुरु जी की मूर्ति है, और वो मेरे गुरु हैं, और वो निवाड़ के राजा कहलाते हैं। और निवाड़ क्षेत्र के अंदर तो सभी लोग उनको जानते हैं, और ऐसा उनका प्रताप है कि इस क्षेत्र के राजा वही निमाड़ क्षेत्र, तो सभी लोग जानते भी हैं। और वहाँ पे भगवान की कृपा से 7 दिन में एक दिन भंडारा, मतलब 7वें दिन वहाँ पे भंडारा होता है, और निःशुल्क भंडारा होता है। वहाँ पे कोई पैसा नहीं लेता है, कोई भी व्यक्ति जा करके वहाँ पे भोजन कर सकता है, दर्शन कर सकता है। छोटा मंदिर है लेकिन दिव्य शक्ति है, जहाँ पर नाग देवता भगवान भोले शंकर मौजूद है।